गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। तो अ, अभी हम बात कर रहे हैं अगस्त में। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हमने सक्सेसफुली लीडरशिप फाइनल प्रोग्राम कंप्लीट किया। अब फोर्थ को कल थोड़ा सा रेस्ट लिया। ओके, ठीक है नरेश जी। धीरे धीरे सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जहां जैसे फीडबैक आ रहे हैं उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। अब हम आते हैं इस मंथ की प्लानिंग। तो इस मंथ की प्लानिंग का पूरा खाका हमारे साथ जो को फाउंडर है प्रांशु रंजन सर, वो पूरा आपसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं बार बार वो बात बोल रहा हूं, सबसे रिक्वेस्ट, इस सेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा सो दैट आपको अपने 3 मंथ का आगे का क्लैरिटी मिल जाए। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिन्होंने काम करना अभी स्टार्ट किया है, हमारे पास मिक्स ऑडियंस है यहाँ पे, जो अभी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कंप्लीट क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। कैसे मुझे अपने 3 महीने प्लान करने हैं, किस तरीके से मुझे लीड पे काम करना है, लीड को कैसे कंज्यूम करना है, लीड को कैसे कन्वर्जन पे लेके आना है, उन सारी बात चीजों पे बात करेंगे। और प्रांशु सर से बेहतर कौन बता सकता है आपको ये सारी चीज। तो बहुत स्टेप बाय स्टेप इस लर्निंग को लेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा और इनका एग्जीक्यूशन करिएगा। तो प्रांशु सर का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिखा दिया, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आप सबके बड़े चहेते हैं। आप सब उन्हें बड़ा प्यार करते हैं और उनके आने के बाद से सिस्टम प्रोसेस में जो चेंजेस हुए हैं उसको आप हमेशा अप्रिशिएट करते रहते हैं। आपने लगातार फीडबैक दिए हैं एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आपके फीडबैक से हम प्रोसेस और सिस्टम को और अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है प्रांशु सर के बारे में, पर मैं आपको बता देता हूं 2-3 चीजें उनके बारे में। एक चीज जो उनकी है कि उनके आसपास जितने भी लोग उनके साथ एसोसिएट रहे हैं, आज आज सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सभी लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि उनका जो एक सिस्टम है लोगों को सिखाने का, लोगों को गाइड करने का, प्रोसेस बनाना, उन सब में वो माहिर हैं। और उस प्रोसेस का रिजल्ट आप पिछले 1-2 महीने से देख भी रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% चीजें ठीक हो गई हैं, बट उन प्रोसेस के थ्रू जो हम स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ लेके आ रहे हैं वो आने वाले 1-2 महीने में और बेहतर हो जाएगा। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा बड़ा बिजनेस के को फाउंडर। आप जैसे कई सारी लोगों की मदद कर चुके हैं, उसी मुहिम में आप भी हैं। आपकी भी लर्निंग का एक नया अध्याय लिखेंगे, और नॉट ओनली लर्निंग, आपकी अर्निंग का एक नया अध्याय लिखेंगे। तो प्रांशु सर को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा। चैट बॉक्स में थोड़ा सा हलचल आप मचा सकते हैं, थोड़ा अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो प्रांशु सर, ओवर टू यू। बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रांशु सर, आर यू विद मी? हाय सर, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर, एंड थैंक यू सो मच सर। इतनी इतनी तारीफ सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मुर्दा भी कब्र से बाहर निकल जाए। जितनी नहीं, अभी जितनी कम करी है सर, मैंने कम करी है क्योंकि जाने पहचाने चेहरे हैं, तो मैंने थोड़ा कम बोला। इन लोगों को ये ना लगे कि बार बार सर एक ही बात बोलते हैं, बट आप उसके हकदार हैं। इतनी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इसके ऐसा ना कि इंसेंटिव मिलता हो आपको तारीफ करने से। लोग गलत गलत ना समझने लग जाए। नहीं सर, ये प्यार है आपके प्रति। हाँ, आपका प्यार तो है। आपने कहा बाकी लोग भी प्यार करते हैं, ये भी आप ही ने कह दिया। सबको सही में प्यार है क्या? चैट पे लिख के बताना जरा एक बार। चैट चैट पर बंद तो नहीं कर दिया मैंने कहीं? अच्छा, चैट बंद है, कहाँ से लिखे ये लोग? नहीं सुनना चाहते हैं ना आप प्यार? ये किसी ने गुस्ताखी करी है, किसी किसी को होस्ट ने ना चैट बंद कर दी थी। अरे चालू लवली। यस सर, हिना फिरदौस मैम ने लिखा। अरे वाह। हिना फिरदौस मैम मेरी पिछली कंपनी में भी थी। ओके। मनोज कुमार जी यस, सुजीत जी यस। जर्नैल सिंह जी, अरे वाह, ये जर्नैल सिंह जी हमारे मेरे ख्याल से जलंधर के टॉप परफॉर्मर हुआ करते थे, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो। अगर चैत वही है तो बिल्कुल, अगर मैं भी पहचान पा रहा हूँ, रिते रिते जी टीम में जी थे। जी 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 जी। ओके। एक हम्म। बड़ा फनी कमेंट आया है सर, आप इजाजत दे तो दोहरा देता हूं आपके लिए। जी। किसी ने गौर फरमाया कि आपकी बीवी से भी ज्यादा आपको प्यार करते हैं सर। अब मैम अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, वरना ना मैं इधर का रहूंगा ना मैं उधर का रहूंगा। तो आगे धर्म संकट में डाल दिया गया है। आगे आगे चलते हैं। जुगल किशोर जी को देख पा रहा हूँ मैं। लव यू सर, यू आर एन इंस्पिरेशन सर। जर्नैल जी कह रहे हैं यस सर, बिल्कुल पहचान गया सर मैं आपको। राकेश जी यस सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, इंजीनियर्स ओके। सुनील पवार जी गुड मॉर्निंग सर, लुकिंग गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद यार। अच्छा, एक मीटिंग का रिचुअल होता है हमारा, आज सिखा दूं आपको? सीखना चाहेंगे एक मीटिंग का रूल? अगली मीटिंग से अगली मीटिंग से जब भी इस मीटिंग में आऊंगा तो मीटिंग की शुरुआत होगी कैसे पता है सरेंद्र सर? जी। तारीफ करके। किसकी? किसकी? समझ जाइए किसकी। आपकी? हाँ, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं पर समझ जाना है बस।
तो अगले जल्दी बार जल्दी से तारीफ करना चालू करिए भाई लोग। अगले अगले बार से जब भी मैं मीटिंग में आऊं, तो मीटिंग शुरू करने से पहले ही जो है शुरू हो जाए, तो ठीक है। मोटिवेशन बढ़ जाएगा, खून गर्म हो जाएगा। ऐसे आज शैलेंद्र सर ने पूरा कोटा पूरा कर दिया है, तो अभी आगे चलते हैं। वीडियो पे आशीष जायसवाल जी को देख पा रहा हूँ। अरे वाह, तारीफ शुरू हो गई है तो चैट पे। वाह 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 वाह। तारीफ में अल्फाज कम हैं। सबके अपने, सबके सहेते, सबके प्यारे, सबसे न्यारे। अरे वाह वाह, यू आर लुकिंग स्मार्ट सर, हैंडसम लग रहे हो सर आप सर। सर मैंने बोला नहीं है तारीफ करने को, देखना कहीं मुझ पे ना इल्जाम लगाना कि मैंने बोला है नहीं नहीं, लोग। आप कभी नहीं बोलते सर, मुझे पता है, हाँ आपने कभी कभी नहीं बोला है आपने। हाँ ये तो लोगों हाँ। का प्यार है आपके प्रति। गलती से भी ऐसा ना समझे कोई कि मैं कह के अपनी तारीफ करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, कभी कोई नहीं समझेगा सर, ये सब बड़े अच्छे लोग हैं। रितेश भाई, ऐसा नहीं समझना है गलती से भी कि कहीं मैं जानबूझ के अपनी तारीफ, आग लगा दी सर। सर आप ऐसे भी देश में नंबर वन, फ्रांस हाँ रंजन हाँ। नाम ही आपका काफी है। बोला बोला नहीं है मैंने आपको ये बोलने के लिए, ठीक है। नहीं नहीं मेरे को नहीं बोला है, सर, लेकिन सर मेरे मुझे अंदर से इतना ऐसी बता फीलिंग आ देना, रही है सर। अच्छा मुझे अच्छा। सर सिर्फ इतना बता देना कि ओवर एक्टिंग का 50 रुपए काटना है क्या रितेश सर का? नहीं नहीं, अभी अशोक सर को अनम्यूट कर रहा हूँ, अशोक सर का काटेंगे। अच्छा। क्या अशोक सर? हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आयुष सर ये को भी सुन पा रहा हूँ जी ये अशोक सर। पुराना हो गया सर, रितेश सर ने जो बोला। अच्छा, नया बनाए क्या कुछ? अब ओनली सर वन नया, बोलिए रितेश सर। नया नई हाँ। टैगलाइन। ठीक है। नंबर वन तो अब पुराना हो गया, अब ओनली वन हो गए। देख रहे हैं रितेश सर, आप तो तारीफ के काबिल हैं सर। ओके, भयंकर अच्छे लग रहे हो सर। अरे वाह सर, बस अब मोटिवेट हो गया हूं, अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं। साइलेंस सर, जी, ऋतिक रोशन लग रहे हो। अरे यार, ये मेरे लिए था वैसे सर। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक। मैं अभी मतलब क्या बोलूं, झेल नहीं पाता इसको। ग्रेट इंस्पिरेशन। देखिए वरुण शर्मा जी ने 3 बार हंस दिया। जय सीताराम सर, जय सीताराम। आपको देखकर ये उम्मीद जगी है इस बार कमा पाएंगे। इस बार, हर बार कमाएंगे जब जब मैं हूं, कोशिश ऐसा करूंगा। तारीफ भी कम पड़ जाएगी। ओनली वन लिख रहे हैं ताहिर हुसैन जी, एकदम ठीक बात है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। योगेश पाटिल सर कह रहे हैं यार अब तो शुरू कर दो। अभिषेक जी ने तो हाथ रख लिया है ऐसे, सर को हाथ के ऊपर रख लिया है। अजीत कौर साइनी मैम, अजीत कौर साइनी मैम से मैं आप सबको बता दूं कि बिजनेस एडवाइजर लगभग लगभग 400 लोगों ने टेस्ट दिया था। शैलेंद्र सर, कितने लोगों ने, अगर मैं डेटा ठीक कह रहा हूं, हाँ, 400 से लगभग अधिक, 400 लोग। 400 करेक्ट। लोगों ने टेस्ट दिया था, जिसमें 61 लोगों ने टेस्ट को पास किया था, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। और इंटरव्यू में 11 लोगों ने सिर्फ क्वालिफाई करके बिजनेस एडवाइजर का टैग अपने नाम किया है, जिसमें से अजीत कौर साइनी मैम, अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो वो भी एक हैं जिन्होंने एमएससी आईटी की पढ़ाई करी है, और मेरे ख्याल से इससे पहले कुछ काम भी करती थी। अजीत मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। कुछ कहना चाहोगे आप? अनम्यूट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तैयारी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयारी है। चलिए, ऑल द बेस्ट। आपके एसोसिएट बिजनेस मैनेजर कौन है, सीपी कौन है? सर रामेश्वर सर। रामेश्वर जी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन अजीत मैम लिख रहे हैं लोग। आज पुष्पा और शिखावत एक साथ, क्या बात, क्या बात। सालन सर, समझ रहे हो ना आप? समझ गया सर। इन्होंने एक साथ दोनों की बेइज्जती करी है सर, पूछिए कैसे। कैसे? नाम है पुष्पा। झुकेगा नहीं। दोनों की बेइज्जती एक साथ करी है इन्होंने, मतलब क्या बोलूं मैं। कह रहे हैं तारीफ की है। चलिए ठीक है, अब जल्दी से स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो भैया, ऐसा है, आप झुकने नहीं दोगे, एकदम ठीक बात है। आज हम चर्चा करेंगे इस मंथ के प्लानिंग के ऊपर। और इस मंथ की प्लानिंग से पहले जो मैं हमेशा सिखाता हूं, जिंदगी में पहला 1 करोड़ कैसे बनाते हैं, कितने लोग सीखना चाहेंगे? एनीवन, चैट पे लिख के बता सकते हो कितने लोग सीखना चाहेंगे। जिंदगी में पहला 1 करोड़ कैसे बनाते हैं? सालन सर, क्या लगता है, सिखाना चाहिए? बिल्कुल सर, डेफिनेटली, क्योंकि तो फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। आज सबसे पहला टॉपिक यही कवर होने जा रहा है कि जिंदगी में अनिल नेगी सर पहला
1 करोड़ कैसे बनाते हैं? प्रमोद सिंह जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, मैं सीखना चाहता हूं। चलिए ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ब्रिहम प्रकाश जी, डायरी लेके आ सकते हो यार, लेके आ जाओ, जल्दी से लेके आ जाओ। जिंदगी में पहला 1 करोड़ कैसे बनाते हैं, लेके आ जाओ। मैं आप ही के बीच से निकला हूं, आप ही के जैसा एक इंडिपेंडेंट सेल्स एजेंट था आज से 6 साल पहले। तब शुरू किया था जब शायद कोई शुरू नहीं कर रहा था, और लगभग 1.5 लाख रुपए लगा के शुरू किया था। प्रवेश मेहरवा जी को देख पा रहा हूं, मौर्य जी को देख पा रहा हूं, मैं कॉपी लेके आया, वेरी नाइस। आज मैं आपको वो प्लान देने वाला हूं जिस प्लान को मैंने बनाया था, और जिस प्लान के दम पे मैं पहला 1 करोड़ बनाने के रास्ते पे चल रहा था। ये बात है 2020 की, लेकिन मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी तो अर्निंग बहुत ज्यादा हो गई, जिसके चलते 2021 के मई या जून में शालेंद्र सर मैंने पहला 1 करोड़ बनाया था। 2021, ओके। 21 के 2019 में शुरू किया था ऐसे काम में। 2017 बीबीए के फर्स्ट ईयर से ही अलग अलग चीजें और आईबीसी बना था मैं बड़ा बिजनेस के साथ। इट वाज 2019 दिसंबर एंड हाँ। 2021 अप्रैल या मई में मैंने पहला 1 करोड़ बनाया था। लेकिन मेरा जो ओके। प्लान था वो लगभग 5 सालों का था। मेरी स्पीड ज्यादा हो गई कमाने की, जिसके चलते जल्दी बना पाया। सबको समझ आ रहा है एवरीवन? हाथ हिला के बताइए एवरीवन। सत्यनारायण जी हाथ हिलाइए ऐसे, हाँ ठीक सर है। थोड़ा सा ना आपका हल्का सा वॉइस कम आ रहा है, इफ पॉसिबल कि थोड़ा स्पीकर, वो माइक जो है थोड़ा सा अभी अपना। बेहतर है? इज इट बेटर नाउ? ठीक है, अभी थोड़ा नजदीक रहिएगा आप। ठीक है, मैं थोड़ा नजदीक रहता हूँ। बहरहाल जल्दी से अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई देती है। अगली ट्रेनिंग से क्या करेंगे ना सर, माइक लगवा दीजिएगा। थोड़ा ठीक है, दिक्कत हो जाता है ना, लैपटॉप से ना आवाज की दिक्कत आती है। करा देंगे सर। चलिए थैंक यू सर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देखने से पहले इसको देख लेते हैं। चलिए, ग्रैंड टीम मीटिंग बाय प्रांशु रंजन। अरे वाह, इसमें एरोप्लेन है सर। एरोप्लेन का क्या मतलब है सर? ऊंची उड़ान। ऊंची उड़ान। वाह सर, मुझे तो 17 लाख कमाने हैं बस, तो बस जल्दी कमा लीजिए, ये तो और अच्छी बात हो गई। आगे चलते हैं। पिछले महीने जगदीप वर्मा जी ने 22 लाख का रेवेन्यू किया है। जगदीप वर्मा जी ने, अमित मिश्रा जी 19 लाख, संदेश सोनकर जी 14 लाख, क्लिंटन पॉल जी 11 लाख, संजय गुप्ता जी 8 लाख। इनका कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग मैं आपको अभी इस मीटिंग के अंत में सिखा के जाऊंगा। मनोज पटकर जी ध्यान से देखिएगा। बहरहाल अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत हुई है। अगले 3-4 महीने में, ध्यान से याद रखना मेरी बात को, सैकड़ों ऐसे लोग रेडी हो चुके होंगे जो 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख का रेवेन्यू कर रहे होंगे। सैकड़ों लोग रेडी हो चुके होंगे। बहरहाल थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। अब पहला 1 करोड़ जिंदगी में कैसे बनाते हैं, वो सीक्रेट प्लान मैं अभी देने वाला हूं। इस पे मैं एक बुक भी लिख रहा हूं, सलेन सर मैंने आपको बताया होगा, जो जी। थोड़ा डिले हो गया है। मैं इधर आ गया बड़ा बिजनेस में इसको बिल्ड करने, तो जिसके चलते थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मान के चलिए उसमें ऑलमोस्ट आखिरी 2-3 चैप्टर्स ही बचे हैं। जी। लगता है अक्टूबर नवंबर तक वो भी लॉन्च हो जाए, जिसमें एक ही बात हो रही है। हाँ, नाम भी याद है, देख रहे हो चैट पे सर? जी। हम्म मिडिल क्लास टू मिलेनियर नाम होने वाला है उस किताब का, जो अक्टूबर या नवंबर में लॉन्च होगा। एक ही चर्चा है उसमें कि एक मिडिल क्लास फैमिली का, भारत का मिडिल क्लास फैमिली का इंसान पहला 1 करोड़ कैसे बना सकता है। करेक्ट। लेकिन 1 करोड़ बनाने से पहले 1 करोड़ बनाना क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मुझे कब समझ आया, जब मेरे साथ बहुत सारे आईबीसीज ने 1 करोड़ बनाया, लेकिन आज उनके पास अकाउंट में 15 लाख की सेविंग नहीं है। अनिल नेगी जी, तब मुझे समझ आया कि 1 करोड़ बनाना कैसे है, सिखाने से पहले 1 करोड़ बनाना क्यों है, यह सिखाना और ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले यही समझाने वाला हूं। ब्रिजेश कुमार जी कह रहे हैं सर फ्री मिलेगा हम लोगों को बुक। ब्रिजेश कुमार जी, 1 करोड़ कमाने का सीक्रेट बता रहा हूं, फिर भी फ्री में चाहिए आपको बुक? हाँ, इनको लाडली बहना योजना में ऐड करवाना पड़ेगा सर। 1 करोड़ कमाने का सीक्रेट फ्री में चाहिए आपको? कितना दे सकते हो आप लोग उस बुक के लिए, जरा चैट पर लिख के बताओ, फिर आगे चलें। फ्री में कह रहे हैं 1 करोड़ कमाने का बुक दे दीजिए। 1,000, 10,000 लगाओ बोली, वाह। 32,000 हिंदी में या इंग्लिश में? इंग्लिश में आएगा, लेकिन 1 महीने बाद हिंदी में भी आ जाएगा।
50 लाख का रेवेन्यू दे सकते हैं। हाँ, डील मार रहे हो हमारे साथ। 999, 1,000, 10,000, ठीक है, 50,000। संतोष जी कह रहे हैं, कुछ नहीं तो नहीं देंगे। लालू यादव ने कहा, हाँ ठीक है, तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, डन है, ठीक है, डन है, समझ गया सर, बंद कर दीजिए। इन्फिनाइट लव, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो ऐसा है, 1 करोड़ क्यों बनाना है भाई लोग, समझ लो। रॉकेट होता है ना, रॉकेट, लिंकन जी, रॉकेट जब चांद पे जाता है, इसको रॉकेट मान लो, बॉटल को, रॉकेट जब चांद पे जाता है तो धरती से, पृथ्वी से ऑर्बिट पे जाने में 80% से ज्यादा फ्यूल खत्म हो जाता है, और ऑर्बिट से चांद तक पहुंचने में सिर्फ 20% फ्यूल लगता है। ध्यान से समझना है इस बात को। जबकि धरती से ऑर्बिट का डिस्टेंस लगभग सिर्फ 20% है, ऑर्बिट से चांद का डिस्टेंस 80% है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हाथ हिला के बताओ, तो आगे बताओ। तो जब धरती से ऑर्बिट का डिस्टेंस सिर्फ 20% है, ऑर्बिट से चांद का डिस्टेंस 80% से भी ज्यादा है, तो फिर रामेश्वर जी भी आ गए वीडियो पे, हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड सर, सूटेड बूटेड, वाह क्या पर्सनालिटी है आपकी। तो ऐसा है कि ऑर्बिट से ऊपर जाना इसलिए आसान होता है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होता है, स्पेस होता है, प्रभात जी। और धरती से ऑर्बिट पे जाने में 80% फ्यूल इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है। अनिल नेगी जी, समझ आ रहा है? अब जिंदगी भी ऐसे ही है। जब गरीबी से मिडिल क्लास से आप पहला 1 करोड़ बनाते हो, तो पहला 1 करोड़ बनाने में 80% मेहनत लगता है, और उसके बाद के 9 करोड़ बनाने में सिर्फ 20% मेहनत लगता है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? तो पहला 1 करोड़ घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, शादी करने के लिए, आपको जो है खर्चे करने के लिए, फॉरेन टूर मारने के लिए नहीं बनाना होता है। पहला 1 करोड़ वो फाउंडेशन होता है जिसको आपको रखना है, इन्वेस्ट करना है, यूज करना है, बाकी के 9 करोड़ को बनाने के लिए। तब जाके आप गाड़ी, घर, ये सब में इन्वेस्ट करते हो। सबको समझ आ रही है मेरी बात? है ना फिरदौस मैम, एवरीवन, योगेश पाटिल जी? सो यू नीड टू नो दिस। आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि 1 करोड़ क्यों बनाना है। नहीं तो हो सकता है कि बनाते बनाते जब तक टोटल अर्निंग आपकी 1 करोड़ होगी, तब तक आप 85 लाख रुपए जाया कर चुके होगे, वेस्ट कर चुके होगे, खर्च कर चुके होगे। मेरे को याद है, हमारे एक आईबीसी हुआ करते थे, जिन्होंने एक बात बोली, सालेंद्र सर, कि दूध जी लेने सर। मम्मी, वो कमाने लगे थे, अच्छा 5-6 लाख महीना कमाने लगे, उन्होंने बोला कि दूध लेने भी अब मम्मी भेजती है तो 500 का पत्ता उड़ जाता है, पता नहीं चलता है। हम्म। तो पहला 1 करोड़ क्यों बनाना है? अगर रॉकेट स्पेस में पहुंच जाए और वहां जाके फ्यूल खत्म हो जाए, तो क्या वो चांद पे पहुंच पाएगा? एवरीवन, यस नो? नहीं पहुंच पाएगा। तो आदमी ऐसे ही करता है, 1 करोड़ कमाता है, फिर जीरो कर देता है, यानी कि अब फिर ग्रेविटी में आ गया। 20% से चांद पे कैसे पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकते। तो पहला 1 करोड़ खर्च करने के लिए नहीं बनाया जाता, इसको पहले समझ लीजिए। अगर SWP, कितने लोगों ने SWP रील व्हील में कहीं पॉडकास्ट में सुना है? SIP सुना होगा, SWP कितने लोगों ने सुना है? SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने इतना डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, इतने सालों बाद इतना बन जाएगा। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसका क्या मतलब है? अगर आज आपके पास 1 करोड़ होते, ध्यान से सुनना रुपेश भाई, बहुत ध्यान से सुनना, इस ट्रेनिंग को डायरी पेन निकाल के सारे लोग बैठ जाना। मेरे लिए रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी आपका इनकम है, और आपके इनकम से ज्यादा जरूरी आपकी सेविंग है। अनिल नेगी जी, मैंने आज तक जितने भी टीम के साथ काम किया है, कभी किसी को गाड़ी खरीद के दिखाने वाला काम नहीं किया है। सबकी सेविंग करवाई है, इन्वेस्टमेंट करवाया है। जितने लोग मेरे बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो उनसे जान जाओगे जो मेरे को जानते हैं। सचिंदर सिंह जी, तो सबसे पहले मेरे लिए रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू से पहले आपकी इनकम है, और आपकी इनकम से पहले आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। मेरी प्रायोरिटी वो है। अभी जो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। जिंदगी में पहला 1 करोड़ बनाते कैसे हैं, उससे पहले सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से 1 करोड़ क्यों बनाना है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए आज अगर आपके पास होते, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपके पास आज 1 करोड़ होते, और अगर आप उसको इन्वेस्ट करके SWP लगा देते, ध्यान से समझिएगा शैलेंद्र सर, जी। 1 करोड़ होते और आज आप SWP लगा देते,
सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और SWP लगाते 1 लाख महीना का, कितने का शैलेंद्र सर? 1 लाख कि 1 लाख रुपए उस 1 करोड़ में से हर महीने मुझे आता रहे। आता रहे, आता रहे, आता रहे। और अगर आप 30 साल तक आगे, मान लीजिए कोई अभी 40 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का, मैंने 30 का एग्जांपल दिया है, अगले 30 साल तक भी 1 लाख रुपए निकालते रहते SWP से, तो भी क्या आपका पैसा खत्म होता? चैट पे एवरीवन, सारे लोग यस या नो लिख के बताओ जल्दी से। रुकिए, चैट बंद है, मैं चालू कर देता चालू हूँ। कर दीजिए चैट पर, जल्दी से यस या नो लिख के बताओ। नहीं होता खत्म, बिल्कुल ठीक बात। अगर उस 1 करोड़ पे 14% का भी रिटर्न आ रहा है, जो म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में बहुत आसानी से आ सकता है, मैं बता दूंगा किसमें डालना है, 2 4 5 10 नाम। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास हैं और आप अगर SWP करा लेते हो, विष्णु जी बिल्कुल ठीक बात है, संजय कथुरिया जी से मैंने एक ट्रेनिंग भी कराई थी पिछले साल, स्पेशली जूम पे। अगर 14% का भी रिटर्न आ रहा है आपके 1 करोड़ पे, और आप हर महीने 30 साल तक 1 करोड़ 1 लाख महीना निकालते रहते हो, तो भी 30 साल के बाद आपके पास 5 करोड़ 68 लाख रुपए अकाउंट में बचे रहेंगे। 5 करोड़ 68 लाख रुपए अकाउंट में बचे रहेंगे 30 साल तक, हर महीने 1 लाख निकालते रहोगे तब। इसलिए 1 करोड़ इतना जरूरी है, ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ताकि ऐसा ना हो कि कमाते कमाते खर्च करते चले जाओ। सबको समझ आ रहा है एवरीवन? यस नो? एवरीवन, एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियरली समझा पा रहा हूं? यस नो? यस 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 यस। और अगर इतना बचा, आप टोटल आपने 30 सालों में कितना निकाल लिया? 3 करोड़ 60 लाख खर्च कर दिए, तो भी आपके पास 5 करोड़ 68 लाख रुपए बचे रह जाते हैं। दिस इज SWP कालंदी जी, सुधीर यादव जी, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो अब समझ आया 1 करोड़ बनाना जरूरी क्यों है? चैट पर यस लिख के बताओ तो बताता हूं बनाना कैसे है। ये समझ आया जरूरी क्यों है एवरीवन? इज दैट क्लियर? एम आई क्लियर? ये समझ आया बनाना क्यों है? यस 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 अर्पिता जी, कालंदे जी, सौरभ जी, खेमलाल जी, सुधीर जी, संतोष जी, किशन जी, योगेश जी, जर्नैल जी, अमोद जी, शिवाजी जी, मिनल जी, रवि गुप्ता जी, अर्पणा जी, सुहास जी, रणधीर जी। अब आगे चलते, अब आगे चलते। मैं वही बातें बता रहा हूं जो मैंने जिंदगी में किया है, जो मैं कर सका हूं और जो आसानी से हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा मेहनती आदमी नहीं हूं, इसलिए बता पा रहा हूं कि ये किया जा सकता है, आप सब कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होते, तो जिंदगी भर आप 1 लाख रुपए महीना निकालते तो भी 6 करोड़ होते। हालांकि आप काम छोड़ते नहीं, कमाना तो फिर भी करते ही रहते। अब बनता कैसे है उसको ध्यान से समझना, डायरी में लिखना। अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो और हर महीने जितना भी पैसा भी आऊंगा उस पे, और 14% का भी रिटर्न आता है, अगले 5 साल में आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। कई लोग जल्दी भी बना सकते हैं, 2 साल 3 साल में भी बना सकते हैं, लेकिन 5 साल में तो श्योर शॉट बना सकते हो बबलू सोरेन जी। अब कैसे होगा ये, इसको ध्यान से समझना। 21% का स्टेप अप माना है मैंने, यानी कि हर महीने आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, हर साल 21% बढ़ाते चले जाओ। कैसे, अभी उसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। चैट ऑफ कर दीजिए सर। अब मान लीजिए, अब इसके बाद आऊंगा कमाना कैसे है। 2 चीजों से 1 करोड़ बनता है, पहला एक्टिव इनकम, दूसरा इन्वेस्टमेंट। पहला एक्टिव इनकम, दूसरा इन्वेस्टमेंट। पहला एक्टिव इनकम, दूसरा इन्वेस्टमेंट। एक्टिव इनकम होता है मेहनत करके कमाना, उसके बाद उसको इन्वेस्ट कर देना, जो पैसा बढ़ता रहता है। 2 स्टेप से आप 1 करोड़ बनाते हो। अब पहले मैं दूसरा वाला बना रहा हूं, इन्वेस्ट कितना करना होगा 1 करोड़ करने के लिए। तो पहले साल हर महीने आप अगर 80,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, सालन सर, जी। किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा होगा कि अभी 80,000 तो कमाते नहीं है, इन्वेस्ट कैसे करेंगे? आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। तो इसके बाद ये भी बताऊंगा कि 1 लाख कमाना कैसे है। ओके। तो इसको समझिएगा भी। 80,000 रुपए अगर आप पहले साल हर महीने इन्वेस्ट करते हो, अगले साल 21% बढ़ जाता है अमाउंट, अगले साल आप 96,800 रुपए इन्वेस्ट करते हो हर महीने। तीसरे ओके। साल आप 1,17,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो
हर महीने। चौथे साल आप 1,41,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो हर महीने, और पांचवें साल आप 1,71,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो हर महीने। ध्यान से सुनना, सबसे सिंपल। कई लोग ऐसे भी होंगे जो 4 लाख 5 लाख महीना कमाने लग जाएंगे, वो तो आप जल्दी बना सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल मॉडल बता रहा हूं मैं आपको। इतना इन्वेस्ट करते हो तो अगले 5 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 72,85,584 रुपए, जिसपे हर साल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बनता है, और 5 साल बाद आपका ये अमाउंट 1,45,004 रुपए हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? मैं इसी कहाँ प्लान से चल रहा कहाँ हूं। इन्वेस्ट करना है सर? चैट बॉक्स में प्राइवेटली किसी ने आप पूछा है कहाँ किसी इन्वेस्ट भी करना ढंग के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि अभी के लिए मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा जरूरी ये जानना है कि 1.5 लाख रुपए कमाएंगे कैसे, ताकि 80,000 महीना इन्वेस्ट कर पाए। तो उसको ट्रू। कवर करता हूँ। 2-3 महीने में मैं उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर दूंगा, इन्वेस्ट कैसे करना है, या लोगों को बुलवाना शुरू कर दूंगा स्पेशली आप सबके लिए। ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस प्लान को लिखो डायरी में। एक बार जिंदगी में एक और बन गया ना यार, आप सिक्योर हो जाते हो। मन में चिंता होती है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही जगह पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करियर बनेगा नहीं बनेगा, फ्यूचर होगा नहीं होगा, हजार सवाल जो चलते हैं ना। पहला 1 करोड़ जिस दिन बनता है सारे सवाल खत्म हो जाते हैं साइलेंसर। जी। मेरे पापा टेंशन में रहा करते थे, बेटा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मम्मी टेंशन में रहा करती थी, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। इससे अच्छा एमबीए बीबीए करके जॉब कर लिया होता। हम्म। जिस दिन 1 करोड़ बना ना, उस दिन कोई टेंशन, सब फ्री हो गए। बोला जो करना है करो, ठीक कर रहे हो। समझ आ रहा है साइलेंसर? जी बिल्कुल। अब आगे चलते हैं जल्दी से। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा ये आता है कि 1 लाख बनेगा कैसे। अब उसको ध्यान से समझना बबली जी, उसको ध्यान से समझना। 1 करोड़ बनेगा कैसे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गोल्स को सेट नहीं करते हैं, अपने गोल्स को सेट ही नहीं करते हैं। विवेक सर कहते हैं, 1 सेकंड दीजिएगा साइलेंसर मुझको, 1 सेकंड दीजिएगा। ओके ओके। गाइस इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना आप अंडरस्टैंड करना। इस कॉन्सेप्ट को फिर कनेक्ट करते हुए हम आगे लेके चलेंगे कि कैसे आप मंथली इनकम कर पाओगे और किस तरीके से हम इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरी जर्नी में आपको हम कैसे हेल्प करेंगे, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑब्वियसली एफर्ट्स आपके भी होंगे, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारी भी मेहनत और आपकी मेहनत जब मिलेगी तो कैसे हम रिजल्ट लेके आ पाएंगे। सो इसके बाद आगे के भी डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे। और कल से फिर अपना रेगुलर ट्रेनिंग भी हम स्टार्ट कर रहे डन सर, आवाज आ रही है मेरी? हैं। यस यस। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, एसी इतना जी। तेज किया कि ठंड लगने लगी बहुत जोर मुझे। ओके। हाँ, विवेक सर कहते हैं अपने व्यावसायिका आत्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना। क्या मतलब होता है इसका? इंसान की जिंदगी में एक गोल होना चाहिए। जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा मेन गोल। गोल सेटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक जिंदगी में मैं जितने सफल लोगों से मिला हूं ना, वो सारे के सारे गोल सेटिंग करते हैं। मैं भी साल के शुरुआत में अप्रैल में गोल सेट करता हूं कि मार्च तक हर महीने कितना 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 रेवेन्यू करना है, और उसको अचीव करता हूं। और ये मैं पिछले 4 सालों से कर रहा हूं। साइलेंस सर, दिखाया भी होगा मैंने नोट्स में आपको। जी मुझे बताया कई बारी 4 सालों सर। से कर रहा हूं जी सर। सो आपके साथ क्लोजली काम करने का एक फायदा ये भी है सर। क्लैरिटी ऑफ गोल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन ऑफ गोल। अब गोल को बार बार इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना, इमेजिन करना। अब 1 करोड़ बनाने हैं तो आपको आज से इमेजिन करना पड़ेगा कि अकाउंट में 1 करोड़ है। और मैं आपको बता रहा हूं शैलेंद्र सर कि जी 2021 में जब पहला 1 करोड़ बनाया मैंने, जी। तब भी मैं ओला में घूमता था, रैपिडो में घूमता था। आज भी मैं ओला में घूमता हूं। हम्म। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब आपके अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ हो और आप फुटपाथ पे पैदल भी चल रहे हो ना, तो आप राजा जैसा फील करते हो। यकीन मानना मेरी बात का, एक दिन आप में से कई लोग मुझे बताएंगे कि हाँ सर ठीक कह रहे थे आप। हम्म। लेकिन उसको आज से विजुअलाइज करना पड़ेगा, आज से विजुअलाइज करना पड़ेगा। 97% लोग सर, हम्म। जिनका गोल्स नहीं है, वो बाकी के 3% लोगों के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं जिसके पास गोल्स होते हैं। है।
हार्वर्ड में एक रिसर्च हुआ था, 1979 का सर्वे हुआ था गोल सेटिंग के ऊपर, हार्वर्ड में सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। जी। जब ये सर्वे हुआ तो पता चला कि 84% ऑफ द पीपल, स्टूडेंट्स, अपने गोल्स को सेट ही नहीं करते। 84%, 100 में से 84 लोग। अब इसमें से 16% लोग जो गोल्स को सेट करते थे, उसमें से 13% लोग उसको पेपर पे नहीं लिखते थे, नहीं लिखते थे। सोचते थे दिमाग में, हाँ गोल सेट कर लिया। और सिर्फ 3% लोग ऐसे हुआ करते थे जो पेपर पे गोल्स को लिखते थे, डायरी में गोल्स को लिखते थे। अब मैं क्या करता हूं, नोट्स में गोल्स को लिखता हूं। मेरा नोट्स अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, मैं अपने सारे गोल्स जो है अपने फोन के नोट्स में लिखता हूं। नोट्स विजिबल है सर? हाँ, ये दिख रहा आज है, से पढ़ने नहीं में चल नहीं आ रहा रहा है, है, पर वैसे देख, वी कैन ये सी। आज से नहीं चल रहा है। देखो आप नोट्स देखो मेरे, बहुत टाइम से चल रहा है। जैसे ये नोट्स क्या है, सबसे ऊपर बड़ा बिजनेस गोल्स दिख रहा है, हम्म। और इसमें हर महीने के गोल सेट है मेरे। मैं 5 लाख नहीं दिखा सकता, पर हर महीने, चलो ऐसे करके दिखाता हूँ, गोल नहीं दिखाऊंगा, मंथ दिखाता हूँ। मंथ दिख रहा है, हाँ, रीडेबल नहीं है, बट यस सीक्वेंस में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। हल्का हल्का दिखेगा सर। हाँ, अभी दिखा। मैं अभी दिखाना चाह नहीं रहा हूं दिखा। ऐसे कितना नंबर है क्या है, पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जी। वेरी। अब इस रिसर्च में 10 साल बाद 1989 में दोबारा इसी को रिसर्च किया गया, उन्हीं लोगों के ऊपर साइलेंसर। पता क्या निकल जी। के आया? जी। कि जो 13% लोग दिमाग में गोल को सेट किया करते थे, वो बाकी के 84% लोगों से 2 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। ओके। और जो 3% लोग जो लिख के गोल्स को सेट किया करते थे, वो सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे इन 84% वालों से। जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबको डायरी में अपने गोल्स को लिखना शुरू करना चाहिए। गोल्स कैसे लिखना है इसको भी मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल, अब सिस्टम बहुत मजबूत होता चला जा रहा है, बहुत मजबूत। आपको वेबिनार का सपोर्ट मिल रहा है। अभी वेबिनार कब कब होगा इस महीने, इसका कैलेंडर भी साइलेंसर आपको दे देंगे। ट्रेनिंग का सपोर्ट मिल रहा है, साइलेंसर सर गेम चेंजिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और धीरे 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 जितने भी हमारे परफॉर्मिंग बिजनेस एडवाइजर्स हैं, आईबीसीज हैं, और जितने भी हमारे परफॉर्मिंग एबीएम्स हैं, वो भी ट्रेनिंग में आना शुरू कर देंगे, आपको सिखाना शुरू कर देंगे। जी। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग का गेम चेंजिंग सपोर्ट है। कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल का सपोर्ट आपको आरएम से, टीएल से, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से मिल रहा है। सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत होता जा रहा है। फॉलो अप कंटेंट का, फॉलो अप वीडियोस का, टेस्टिमोनीज का सपोर्ट है। हमारे लगभग लगभग अभी आप देख पा रहे होगे 3 3 6 7 8 9 10 11 बिजनेस एसोसिएट बिजनेस मैनेजर्स बन चुके हैं अभी। लगभग 25 एबीएम्स अगले 1 महीने में बन जाएंगे। रामेश्वर कुमार जी, जिनकी टीम में अजीत मैम थी, जिग्नेश खर्रा जी, रितेश खोदरे जी, सूरज साखिया जी, राजकुमार जी, सत्यम कुमार जी, अशोक पटेल जी, चिराग जी, राहुल मदारिया जी, आयुष अग्रवाल जी, नारायण सिंह जी, लगभग लगभग 11 चैंपियन। मैं बहुत ज्यादा चूजी हूं इस बार, बहुत लिमिटेड लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं इस बार। 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट आए मेरे पास एबीएम बन। आई एम चूजिंग वेरी 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 लिमिटेड क्वालिटी चैंपियंस पीपल इन माई टीम, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल, कई सारे रीजनल मैनेजर्स एंड टीएल्स भी हैं साथ में आपको सपोर्ट करने के लिए। राशि मैम है, दानिश मलिक जी हैं, अरुण कुमार जी हैं, आदर्श कुमार जी हैं, प्रदीप सिंह रावत जी हैं, योगेश कुमार है, मोहित शर्मा है, सृष्टि मैम है, पीयूष जी हैं, आनंद जी हैं, माहिता मैम है, मोहित जी, रजविंदर जी। बहुत तेजी से सपोर्ट सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं हम लोग। बहरहाल, अब ट्रेनिंग सिस्टम पे आ जाते हैं आरंभ के। जानना चाहेंगे आराम के कैलेंडर को? मिल चुका होगा आप सबको ऐसे। आज माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग है, गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग है, जो भी चल रही है इसमें मैं आगे बताऊंगा आप 1 लाख महीना कैसे कमाओगे। आरंभ की ट्रेनिंग का कैलेंडर अभी सामने आपको दिख रहा है, जिसमें माइंडसेट एंड मंथ प्लानिंग जो अभी मैं करवा रहा हूं। दूसरा क्या है, ऑल अबाउट लीडरशिप फनल प्रोग्राम एंड बड़ा बिजनेस। तीसरा क्या है, प्रोबिंग। कस्टमर से अगर आप प्रोबिंग करना सीख गए ना, कमाई अपने आप होने लग जाती है। प्रोबिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगला क्या है, वेबिनार इनविटेशन कैसे करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद क्या है, पोस्ट वेबिनार कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कराते हैं। उसके बाद क्या है, फॉलो अप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं। और उसका अगला है, डेटा मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं।
इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बिजनेस एक्यूमेंट्स की ट्रेनिंग, Q&A होंगे, सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग होगी, प्रोडक्ट सेल्स ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा महीने में एक बार विवेक सर को भी मैं लेके आता हूँ कस्टमर वेबिनार में। कैसा लगा था वो वेबिनार? आप सबको चैट पे जरा लिख के बताइए। हाउ वाज द वेबिनार? डिड यू लाइक इट? राइट ऑन यस ऑन द चैट बॉक्स। चैट पर लिख के बताओ कैसा लगा था आपको ये वेबिनार। बेस्ट, नाइस, अमेजिंग, मस्त, सुपर, अमेजिंग, वेरी वैल्यूएबल, डेफिनेटली सुपर, सुपर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस, सुपर, जोरदार, सुपर डुपर, सुपर, माइंड ब्लोइंग, मस्त, जबरदस्त, ग्रेट, वेरी पावरफुल, नाइस, सुपर, नाइस, आग लगा दी, जबरदस्त, सुपर, धमाका, परफेक्ट, मजा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला, ग्रेट, बेस्ट, वैल्यू क्रिएशन, गेम चेंजर, इफेक्टिव, ताबड़तोड़, सुपर से भी ऊपर, बहुत ही शानदार, टोकन्स आए थे। आनंद जी कह रहे हैं सुपर, सुपर डुपर, एक्सेलेंट, अमेजिंग। देख रहे हो शैलेंद्र सर? एक मैसेज आया है सर कि किसी के, ओम प्रकाश ने लिखा है कि मेरा 1 साल पुराना क्लाइंट था जिसने पेमेंट करा उस वेबिनार को अटेंड वाह करने। वाह वाह, तो ये सबसे बड़ा फायदा। तो ये सब सपोर्ट अभी बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। एडवर्टीजमेंट्स में आपको बताऊं, अभी 3 शूट हो गए, लगभग 30 एडवर्टीजमेंट्स और नए ऐड शूट कर रहे हैं। इतने ऐड बना रहा हूँ, इतने ऐड बना रहा हूँ। लीड कॉस्ट भी 114 थी जून में, 95 पे आ गया था सेंट्रलाइज लीड कॉस्ट, अभी जुलाई का एवरेज जो कॉस्ट आया है। बहरहाल 90 दिनों का प्लान देने जा रहा हूं। दूं सर या रहने दूं? अभी क्या कहते हो? नहीं नहीं सर, देना है इनको, देना क्योंकि है? आप जो एक विजन लेके चल रहे हो, कोई, हम कहते हैं ना मेक कस्टमर्स बिन, जी। आप कहते हो हम्म। मेक बिजनेस एडवाइजर बिन। ठीक बात है, ठीक बात है। दिल कुमारी मैम को भी देख पा रहा हूं मैं, ब्रेक जीरो कर लिया है मैम ने, इस बार गेम चेंज करने वाली हैं दिल कुमारी मैम। जी। दिल कुमारी मैम देख के ही अमीर लगती हैं क्या मैम? क्या सर? हाँ, ये बहुत अमीर है सर। ठीक बात है, इन्होंने घर भी ले लिया अपना दिल्ली में वैसे। जी। बहरहाल आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीन को शेयर करता हूं अभी। 90 डेज प्लान, भैया ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी लर्निंग्स को इंप्रूव करना है, हर कॉल के बाद अगले कॉल को इंप्रूव करना है। अगर आप करते हो, आप 90 दिनों में 3 लाख रुपए के मंथली इनकम पे चले जाओगे। जो सपोर्ट सिस्टम अभी मैं बिल्ड कर रहा हूं, वेरी इजी, वेरी इजी टू रीच 3 लाख रुपीज अ मंथ। लेकिन कैसे, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। सबसे पहला महीना क्या करना है, मिनिमम 150 लीड पर आपको काम करना है। मिनिमम, मिनिमम जो ऑलरेडी होंगे वो दूसरे महीने से शुरुआत करें, मतलब दूसरा महीना आपके लिए अभी बेंचमार्क हो जाएगा, जो ऑलरेडी 150 पे कर चुके पिछले महीने। एवरेज कन्वर्जन, वैसे मैं आप सबको बता दूं, जून में, ये डेटा बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। जब मैं आया था अभिषेक भारद्वाज जी, तो मेरे आने से 1 महीने पहले जो डिजिटल मार्केटिंग का कन्वर्जन था 0.3% था। कितना था आरती मैम? 0.3%। यानी कि कोई संजय यादव जी 300 लीड पे काम करता था, तो 300 लीड में एक कन्वर्जन आया करता था। अप्रैल में मेरा पहला महीना पार हुआ, अप्रैल में द कन्वर्जन वाज, हर मंथ लाएंगे संदीप जी, अप्रैल में कन्वर्जन गया 0.46%। किशन सानी जी 0.46%। अर्पिता मैम मई में यही कन्वर्जन 0.56% पे गया। सालन सर, जी। मई में। जून जी। में ये कन्वर्जन 0.76% पे गया। एवरीवन, 76% जून में, इट वाज इन जून। इन जुलाई द कन्वर्जन परसेंटेज, जो मुझे कल डेटा पता चला, 0.86% रवि माथुर जी। यानी कि 1% से 0.14% पीछे रह गए। ये हमारा महीना है जिसमें 1% को हम ऊपर चले जाएंगे। एवरेज कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस एडवाइजर्स हैं, आईबीसी से, जो नए हैं, वो भी बजट लगाते हैं, उन सब का एवरेज लेने के बाद बता रहा हूं 0.86%। यानी कि इस महीने वो 1% से ऊपर चला जाएगा। और मेरा डेटा कोई मोटिवेशनल डेटा नहीं होता, एग्जैक्ट। इसमें मतलब ये कम होगा, कुछ लोग हो सकता है एलएफपी खुद आते हैं, अपने दोस्त को भी लेके जाते हैं, दोस्त इसमें काउंटेड नहीं है। जो लीड गई है वो वही इनवाइस से मैप किया गया है सर। कुछ लोग होते जी। हैं तो नंबर चेंज करके क्लोज करते हैं लीड क्लास के डर से। यस नो एवरीवन, वो भी इसमें काउंटेड नहीं है। जो एक दो केसेस ऐसे आते हैं वो सब काउंटेड नहीं है, तो भी इट इज 0.86%। जी। नरेश सालवी जी,
तो द कन्वर्जन इज गोइंग वेरी हाई, ये बढ़ता चला जा रहा है। बहुत जल्द चांसेस है बजरंग शर्मा जी, दिसंबर आते आते हमारा एवरेज कन्वर्जन 2% से ऊपर हो जाएगा, जिस सपोर्ट सिस्टम के साथ हम काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जल्दी से। अभी ऐसा है, टोटल रेवेन्यू पहले महीने में, किसी का अगर पहला महीना है उसके हिसाब से समझा रहा हूं, अगर आप 150 लीड्स पे काम करते हो, 0.7% का मिनिमम, 0.86 एवरेज चल रहा है, उससे भी नीचे जोड़ रहा हूं, 0.7% का कन्वर्जन आता है, तो भी आपका मिनिमम एक लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सेल्स होती है, जिसका एवरेज टिकट साइज है 1,25,000 रुपए, जिसमें आपका जो कमीशन बनता है 90% सीएसबी होता है इसका, कमिशनेबल सेल्स वैल्यू, और उसका जो कमीशन बनता है 37% पहला महीना 41,625 रुपीज, 41,625 रुपए। अब पहले महीने के पैसे को घर नहीं लेके जाते, मैं आपको आज भी जो फॉलो करता हूं रूल वही सिखा रहा हूं आपको सौरभ जी। मैं कभी भी कोई काम शुरू करता हूं 3-4 महीने री इन्वेस्ट करता हूं, री इन्वेस्ट करता हूं, री इन्वेस्ट करता हूं, एक इनकम पे पहुंच गया फिर पैसा निकालता हूं। बिजनेस ऐसा ही होता है। जी ये पहले महीने का प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है। अब 0.7% कन्वर्जन अचीव करने के लिए कोई बिल्कुल नया है अगर, तो अपने आरएम का, टीएल का, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर सभी गेम चेंजिंग काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट लीजिए, उनके साथ मिलके काम कीजिए, उनके साथ वीडियो कॉल कराइए। अभी मेरे ख्याल से कुछ एबीएम्स का विवेक सर के साथ वीडियो भी बन गया। अभी जैसे जैसे एबीएम्स ऑफिस आ रहे हैं, विवेक सर के साथ वीडियो बन रहा है। विवेक सर ने बोला है क्लियरली कि जाइए और एबीएम से वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराइए। मेरे ख्याल से रितेश जी आए थे एलएफपी में। रितेश जी, आपका वीडियो बन गया है ना विवेक सर के साथ? यस सर, परफेक्ट वीडियो बना है, एकदम कैसा वीडियो शानदार। है? कैसा वीडियो है? बहुत अच्छा वीडियो है सर, और जिसमें वैल्यू क्रिएट करी है विवेक सर ने, हम्म। तो कोई भी हम्म। कस्टमर आएगा बात करेगा और हम्म। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लोजिंग हो जाएगी। वाह, नारायण सर आपका क्या कहना है? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। कस्टमर पे अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होगा और हेल्प हम्म। मिलेगी फॉलो अप हम्म। करने में, वीडियो कॉल करने में, और हम्म। टीम उससे अच्छा ग्रोथ कर पाएगी, अच्छा सपोर्ट मिलेगा उसको। कैसा सपोर्ट करेंगे आप सारे बिजनेस एडवाइजर्स को? सर सपोर्ट तो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो सिखाएंगे कि कैसे आप यहाँ से मंथली 6 फिगर अर्नर हो सकते हैं, महीने का हम्म। 6 लाख कैसे कमा सकते हैं। उससे भी हम्म। बड़ी बात कि मैं जब सर पहली बार आया था यहाँ पे, तो मैंने सबको एक ही बात बताया था, और आज भी मैंने जब मॉर्निंग में मीटिंग करी तो एक ही हम्म। टारगेट बताया सबको, कि आपको जीवन में एक बार इसी साल एलएफपी अटेंड करनी है। वाह। अगर वाह, आप एक बार एलएफपी अटेंड कर लिया आपने, ठीक बात तो है। ये मेरे से लिख के साइन करा के ले जाना, आप 1 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाओगे, एक बार अटेंड कर ली तो। मिनिमम। मिनिमम मिनिमम मिनिमम। जी। दूसरी बार कर ली तो 2 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे। और अगर 5 बार कर ली, ये जिन्होंने आपको, प्रांशु सर ने सबसे पहला जिनका नाम बताया था, जयदीप, और ये सारे लोग, अमित हो गए, और ये सारे लोग अभी यहाँ पर होंगे, इन लोगों ने कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 बार एलएफपी अटेंड करी हुई है, हम्म। जिसके कारण आज इनको इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। यस। यस। तो यस। एक बार अगर आप एलएफपी अटेंड कर लेंगे, तो आप बड़े आराम से, फिर आपको लाख रुपए के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, लाख रुपए आपके पास आएगा, क्योंकि वो नॉलेज, वो स्किल, वो काबिलियत आपके अंदर डेवलप हो यस। जाएगी। यस, और चलिए, यही कराने का हमारा काम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Yes. मच। बहरहाल रामेश्वर जी क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसमें सर सपोर्ट में जहाँ पे क्रिटिकल लगेगा उसको रिपीटेबल बनाते जाएंगे तो फिर गेम चेंज हो जाएगा, और आप हो तो फिर मतलब वाह, फिर तो गेम चेंज है क्या? बिल्कुल सूर्य सर। सर है हमारे साथ, अशोक पटेल सर है हमारे साथ। बहरहाल आगे चलते हैं। तो अभी आपके पास बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हो रहा है, बहुत तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बिल्ड हो रहा है हर तरीके से। अब जल्दी से आगे चलते हैं, दूसरे महीने पे आ जाते हैं। दूसरे महीने में आपको 250 लीड पर वर्क करना। ऐसा नहीं कि 41,000 कमाया, खुश हो गए, घर चले गए, खर्च करके आ गए। दूसरे महीने 250 लीड पे काम करना है, री इन्वेस्ट करना है बजट को। 250 लीड पे जब आप काम करते हो, दूसरे महीने से आपका पिछले महीने का भी फनल आना शुरू हो जाता है, आप सीखने भी लग जाते हो। 1% का कन्वर्जन दूसरे महीने से, अगर आपने पहले महीने 150 लीड पे काम कर लिया सपोर्ट सिस्टम के साथ, तो आएगा। कुछ लोग हो सकता है जो बिल्कुल ही इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, डेली अपने आप को इंप्रूव रिवर्स कॉल किए जा रहे हैं दबादब, खुद को रोज इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, उनका हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए, पिछले महीने के बराबर कन्वर्जन अगले महीने रह जाए, वरना मैक्सिमम लोगों का 0.8% पे जाएगा। एवरेज समझा रहा हूं, एकदम प्रैक्टिकल बातें। अब 250 का 0.8% कितना हुआ? 2 क्लोजिंग पर मंथ, यानी कि 2 LFP की सेल्स दूसरे महीने आपकी निकलेगी। अभी पिछले महीने नारायण जी ने एक ही LFP सेल किया और वही CGP खरीद के जा रहे हैं, इमेजिन। हालांकि अभी
कंपनी का जो रेशियो है, जैसे शैलेंद्र सर ने बताया, शैलेंद्र सर एग्जैक्ट नंबर है 36। ओ LFP खत्म हुए 1 दिन हुआ है, 36 टोकन CGP के उठ चुके हैं। हो सकता है 2-4 दिन में 40 क्रॉस कर जाएंगे, जी विच इज समवेयर अराउंड हर 3 में से 1 कस्टमर CGP खरीद रहा है। लेकिन अभी के लिए 25%, 20% भी मान लो, तो भी हर 4 में से 1 कस्टमर खरीद रहा है। जी आगे चलते हैं, तो दूसरे महीने में 2 क्लोजिंग हुई। अभी LFP की बात कर रहा हूं, CGP की नहीं। तो 1,25,000 का आपका बिजनेस हुआ, 1,25,000 2 सेल्स, टोटल 2.5 लाख का रेवेन्यू हुआ। 2.5 लाख का 90% CSV बना 2,25,000, जिसका 37% कमीशन बना 83,250 रुपीज। अब बिजनेस में काम करने का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, जो मैं आप सबको बता दूं, वो ये है कि यहां एवरेज टिकट साइज ज्यादा है। कहीं कहीं पे लोग 5-5 हजार का, 10-10 हजार का सामान बेच रहे होते हैं। उसके चलते दिक्कत क्या होती है कि 10 हजार का सामान बेचने के लिए अब किसी का 1% कन्वर्जन है रुपेश कुमार जी, और अगर आपको 2 लाख का रेवेन्यू करना है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपको 20 सेल करना पड़ेगा। और अगर 1% का कन्वर्जन है तो 20 सेल करने का मतलब 2,000 लीड पे अकेले बात करना पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। निशामा, एक इंसान महीने में 2,000 लीड पे काम नहीं कर सकता। अगर कोई रोज के 20 लीड पे भी काम करेगा तो भी महीने में मैक्सिमम 500 से 600 लीड पे काम हो सकता है। यस नो हिना मैम? मैक्सिमम। सो ASP ज्यादा होने से फायदा क्या होता है, जो मैं हमेशा समझाता हूं, या तो ऑल्टो बेच लो, या तो मारुति की कोई दूसरी गाड़ी बेच लो, या तो नेक्सॉन बेच लो, और या तो फरारी बेच लो। बस अंतर क्या है, फरारी बेचने के लिए आपको क्वालिटी आना पड़ेगा, आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सबसे पहला 10 डे MBA को बार 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 बड़ा बिजनेस कैप पे जाके देखिए, शैलेंद्र सर की सारी ट्रेनिंग्स को देखिए, और अगर मौका मिले तो LFP अटेंड करने आइए, क्वालिफाई करके कॉन्टेस्ट को। तो जी क्या है, आप फरारी बेचने लायक आदमी बन जाएंगे। अभी मैं वहां पे बैठता हूं ना LFP के कस्टमर के साथ, जुगल किशोर जी, और वहां पे जब 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा चर्चा होती है, और LFP का कस्टमर तुरंत से 5,75,000 या उसका टोकन CGP लेता है, तो अलग क्वालिटी डेवलप होती है प्रभा जी। अभी LFP में मैं सेशन लेता हूं तो 1,000 करोड़ से लेके 1 करोड़ तक सारे कस्टमर वहां बैठते हैं, और मजा आ जाता है उस ट्रेनिंग को लेने में। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट, मजा आ जाता है। अब सोचो 1,000 करोड़ का आदमी मुझे बैठ के सुन रहा है 2 घंटे। दुष्यंत भाई, 500 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला आदमी, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, नेटवर्थ भी नहीं, रेवेन्यू साल का है उसका 500 करोड़। सेवक जी, क्या मजा आता है, क्या एंजॉय करते हो आप, क्या नेटवर्क, क्या जान परिचय डेवलप होता है। अभी झारखंड के पिछले 4 LFP अटेंड किया मैंने, मेरे अपने स्टेट के लगभग 10 से ऊपर व्यापारी का नंबर पे दोस्ती हो चुका है। किसी का धंधा 50 करोड़ है, किसी का 20 करोड़ है, किसी का 100, ऐसे दोस्ती लग रहा है कि भाई है, वो मेरे को सर बोलते हैं। 100 करोड़ का धंधा करने वाला आदमी कहता सर आपसे सीखना है, नंबर दीजिए। कैसा लगता होगा, इमेजिन करो। हम्म। और ऐसे हजारों लोगों से दोस्ती होती चली जाएगी। बहरहाल फिर मुद्दे पे आता हूं, कन्वर्जन परसेंटेज जो है 0 दूसरे महीने में 8% भी मान रहा हूं, तो भी आपका 83,252 रुपीज की अर्निंग, 50 रुपीज की अर्निंग होती है। अब हो सकता है कई बार कि आपको दूसरा महीना 2 बार करना पड़े, अगर कन्वर्जन नहीं बढ़े, या पहला महीना 2 बार करना पड़े, इट्स ओके, इट्स ओके। अब आगे चलते हैं, तीसरा महीना, अगर दूसरा महीना आप अचीव कर गए तो तीसरे महीने आपको मिनिमम 400 लीड पे काम करना है। तीसरे महीने से 40,000 लीड बजट लगाना शुरू कर देना है। 400 लीड पे जब आप काम करते हो, तीसरे महीने तक आपका पीछे का फनल बन चुका होता है, मिनिमम 1% का कन्वर्जन आना शुरू होता है, तो 4 कस्टमर्स आपके LFP खरीदते हैं। और LFP में जो है 40% का जो है अपग्रेड रेशियो है, लेकिन यहाँ पे मैं मिनिमम 20%, 25% मान रहा हूं, तो भी 4 में से एक आदमी CGP खरीद के जाएगा। तो 4 लोग लीडरशिप फनल खरीद के गए, 1,25,000 का एवरेज इंटू 4, यानी कि लगभग लगभग जो है 5 लाख का बिजनेस हुआ, जिसमें 4.5 लाख का CSP बना, उसका 37% अलग। और एक आदमी CGP खरीद के गए 5,75,000 का, जिसका 50% CSP बनता है। CGP में 50% CSP होता है, यानी कि लगभग लगभग 2.25 लाख के आसपास। अब 2.25 लाख का 37% अलग। तो तीसरे महीने में ही टोटल आप लगभग 3,06,175 रुपए के मंथली इनकम
पर पहुंच जाते हो, मंथली इनकम पर पहुंच जाते हो। 400 लीड पे काम किया, 1% का कन्वर्जन आया, अब आप हर महीने 3 लाख रुपए के मंथली, हाँ किसी महीने हो सकता है कि 2 सीजीपी निकल जाए, किसी महीने हो सकता है 4 में से एक भी सीजीपी ना निकले, एवरेज आउट एक का आएगा। तो यानी कि साल के 36 लाख के इनकम पे आप पहुंच जाते हो अगर आप 400 लीड पे काम करते हो, और दूसरा 1% के कन्वर्जन पे पहुंच जाते हो, जिसके लिए आपको अपने नॉलेज और पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है। कई ऐसे भी आईबीसीज हैं जिनका 1.5 से 2% का अभी कन्वर्जन आ रहा है, किसी का 3% भी आ रहा है। पिछले महीने अमित मिश्रा जी का लगभग 2% का कन्वर्जन था, जगदीप जी का लगभग 2.25% का कन्वर्जन था। तो अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं तो आपका इतना भी कन्वर्जन आता है। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन, एवरीवन। अब हो सकता है कि किसी ने 250 लीड पे काम किया और हो सकता है कि कभी इंप्रूव नहीं कर पाया अपने आप को ज्यादा, 2 में से एक ही से लाया, एक ही से लाया। तो क्या करना है आपको? फिर तीसरे महीने में शिफ्ट नहीं करना, आपको फिर से 250 लीड पे ही काम करना है अगले महीने, जब तक 2 सेल पे नहीं पहुंचते हो। जब पहुंच गए 83,000 कमा लिया, तब तीसरे पे 400 लीड पे पहुंचना है, यानी कि 40,000 रुपए री इन्वेस्ट करना है। तब लगभग आप 3 लाख। उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद का प्लान अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप 3 लाख रुपए के मंथली इनकम पे पहुंच गए तो फिर आपको एक पढ़ा लिखा पर्सनल असिस्टेंट हायर करना है। एवरीवन क्लियर है? 40,000 के आसपास की सैलरी में, जिसको फिर आप फर्स्ट कॉल करना रुपेश जी सिखाएंगे। फिर वो आपके लिए महीने में 600-700 लीड पे काम करेगा, आप कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो कॉल लेने का काम करेंगे। एम आई क्लियर अंजू धमेजा मैम? इज दैट क्लियर? तो मैं एकदम ऐसा ही सिखा रहा हूं कि ऐसा ना कि जिंदगी भर आप टेलीकॉलर बन के काम करें। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इफ यू आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग योरसेल्फ, ग्रेजुअली आप अच्छे से ऑफिस खोल के अपने एरिया में जहां भी आप रहते हो, अच्छे से 1-2 एम्प्लॉय रख के, और हर महीने 3 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख कमा सकते हो। और कस्टमर एलएफपी अटेंड करके जाएगा तो थैंक यू बोल के जाएगा। राइट अमित मिश्रा जी? अनम्यूट करके बताइए, ठीक कह रहा हूं मैं? डेफिनेटली सर। आवाज आ रही है मेरी? यस, यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितना कितना कन्वर्जन था क्या आपका पिछले महीने? 2% था कन्वर्जन में? 2% था। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहोगे एक लाइन में सबको? एक लाइन में यही करना चाहूंगा सर कि कॉन्सिस्टेंटली अपने को स्किल को इम्प्रूव करना है हम्म, और लीड्स पे काम करते जाना है। जैसे हम्म, अभी इस मंथ मेरा मई मंथ से भी मेरा पेमेंट आया, मई मंथ की लीड से भी आया, जी। जून मंथ के लीड से भी पेमेंट आया, और जुलाई से मंथ से भी दो हम्म, परसेंट का कन्वर्जन है। तो very- कॉन्सिस्टेंटली वही जो आपने 90 दिन बताया ना, 90 डेज, हम्म, तो तीसरे मंथ में पिछले मंथ का भी पेमेंट गिरेगा अगर हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, और उससे पिछले मंथ का भी पेमेंट गिरेगा। very nice। तो बस इस महीने कितना कंसिस्टेंटली। जी सर बताएं, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? इस महीने कितना रेवेन्यू करेंगे आप? इस मंथ सर अभी टारगेट है 25 लाख प्लस का। वाह, वाह, वाह। देख रहे हैं योगेश पाटिल जी? अमित मिश्रा जी कर सकते हैं तो योगेश पाटिल जी भी कर सकते हैं। क्यों अमित मिश्रा जी? मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू है सर के साइड से। हाँ, थोड़ा बहुत है। अगर सामने वाला 25 लाख कर सकता है, सोच सकता है, तो आप में कोई कमी है क्या? एवरीवन चैट पे लिख के बताओ, आप में कोई कमी है क्या? आपके पास 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग 2 आंख नहीं है क्या? एवरीवन चैट पे लिख के बताओ, ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं है क्या? मैं नो लिख रहे हो कि नहीं है, या कहना चाह रहे हो कि नहीं नहीं हम भी कर सकते हैं? ऐसा हम भी कर सकते हैं लिख के बता दो। इफ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, ऐसा लिख के बता दो। कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। आई विल डू इट, आई कैन, आई विल। हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हो। बहुत क्वालिटी काम है, यू आर वर्किंग फॉर द कंट्री यार। ये पिछली बार क्या हुआ था, हमसे एक छोटी सी गलती हुई थी, पता है क्या? छोटी सी गलती हुई थी जिसके चलते क्या हुआ, बहुत चीज वो बड़ी हो गई। क्या हुआ? अभी जैसे मैं बिजनेस एडवाइजर कैसे इंटरव्यू लेके बना रहा हूं, देख रहे हो आप लोग? सिर्फ क्वालिटी। अभी आगे चल के क्या करूंगा कि सिर्फ ग्रेजुएट को ही बिजनेस एडवाइजर बनाऊंगा, और बिना एक भी रुपया लिए बना रहा हूं। जुगल किशोर जी पूछो क्यों?
वो अल्टीमेट गोल था ही नहीं कभी, वो मेन गोल था ही नहीं कभी, वो मॉडल चाहिए नहीं था। मॉडल क्या चाहिए था? क्वालिटी लोग आएंगे, लीडरशिप फनल या अलग अलग ऐसे बिजनेस का और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, उस पे काम करेंगे, बिजनेसेस को कंसल्ट करेंगे ताकि हम बिजनेसमैन को आगे बढ़ा पाए। तो विवेक सर क्या कहते हैं? गोल नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। वही कर रहे हैं अभी हम लोग। गोल आज भी वही है, एमएसएमई को आगे बढ़ाना, एमएसएमई को सफल करना। तो जब एलएफपी के बाद लोग निकलते हैं ना, थैंक यू बोल के जाते हैं। अभिनव जी कह रहे हैं स्ट्रेटेजी चेंज करना है, नॉट द गोल है। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। एग्जिस्टिंग आईबीसीज के लिए भी 10 डे एमबीए का टेस्ट होना चाहिए। करेंगे सर कुछ टाइम में, उसको भी करेंगे। बहरहाल बाकी लोग प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, हो सकता है ऐसा कुछ टेस्ट आ जाए आगे चल के, हो सकता है ऐसा कुछ टेस्ट आ जाए। किसी सर कोई अनम्यूट है सलेन सर, देख लीजिए एक बार। ओके, बहरहाल मैं जल्दी से सबको आगे चलते हैं। तो ये बहुत इजी प्लान है, बहुत इजी प्लान है। गुड न्यूज भी देना है क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस एडवाइजर्स हमारे साथ बनने शुरू हो गए हैं बहुत सारे। जैसे मनोज कुमार जी, 18 साल का जोनल मैनेजर का एक्सपीरियंस है इनका, हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन किया है। सुनील कुमार जी, मैकेनिकल डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, 15 साल से डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन किया है। बीए है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अभिनव भारद्वाज जी, इन्होंने हमारे साथ एज अ बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन किया है। एमबीए है फिनेंस से, 6 इयर्स एज एन अकाउंटेंट काम किया है, अमित सिंह जी हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद बीए फाइनल के ग्रेजुएट अंकित कुशवाहा जी ने ज्वाइन किया है। उसके बाद सीमा राजपूत मैम ने ज्वाइन किया है। प्रिया अलका मैम बीएससी ग्रेजुएट, इन्होंने ज्वाइन किया है। अंडर ग्रेजुएट हैं, 3 साल सेल्स में, अनीसु सैनी जी ने ज्वाइन किया है। प्रदीप जी सेल्स मैनेजर है, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। परसुइंग इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी सामिद केबीटी जी, 7 महीने का एक्सपीरियंस है, इन्होंने हमारे साथ एज अ बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन किया है। अजीत कौर साइनी मैम एमएससी आईटी ग्रेजुएट है, 4 साल का एक्सपीरियंस है आईटी कंपनी में, इन्होंने हमारे साथ एज अ बिजनेस एडवाइजर ज्वाइन किया है। गुड न्यूज है। इसके अलावा गुड न्यूज क्या है? वेबिनार का शेड्यूल है, 7 अगस्त से वेबिनार शुरू हो रहा है। मंडे से फ्राइडे डेली 8 बजे कस्टमर वेबिनार होगा। अब हर रोज मैं इसको इंप्रूव करता चला जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। और कभी कभी कोशिश करूंगा सेल्स स्पेसिफिक करूं, कभी कभी कोशिश करूंगा मैन पावर डेलीगेशन के स्पेसिफिक करूं, कभी ऑटोमेशन के स्पेसिफिक करूं, कभी कैश फ्लो के स्पेसिफिक करूं। रोज हम लोग, ताकि एक कस्टमर दूसरे दिन तीसरे दिन भी आके बैठ सके। तो वेबिनार का शेड्यूल डाल दिया है। अगला क्या है? आरंभ की ट्रेनिंग का शेड्यूल, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं। हर एक को आरंभ की ट्रेनिंग में बैठना ही बैठना है। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ नहीं पता कि 1 घंटे में कौन सी ऐसी एक लाइन समझ आ जाए जिससे आपका गेम चेंज हो। जो नंबर 1 हमारे जगदीप जी हैं, अगर मीटिंग में होंगे साइंसर अनम्यूट कीजिएगा। जगदीप जी हर ट्रेनिंग में आके बैठते हैं। मैंने पूछा भाई इतना अच्छा धंधा कर रहे हो, हर ट्रेनिंग में क्यों बैठते हो? कहते सर एक लाइन भी ऐसी सीखने को मिल जाता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब इसको यूज करके एक सेल ज्यादा हो जाएगा। नहीं है सर। आगे चलते हैं जल्दी से। अब एक और गुड न्यूज दे देता हूं मैं आपको। डिजिटल मार्केटिंग का गुड न्यूज चाहिए क्या एवरीवन? डिजिटल गुड न्यूज चाहिए क्या? चाहिए। तो ऐसा है, जो भी लोग एसोसिएट बिजनेस मैनेजर्स के साथ मैप्ड हैं, सीपीज के साथ मैप्ड हैं, उनको तो सीपी ही बता देंगे आज रात 11 बजे तक कि गुड न्यूज क्या है, बजट का सपोर्ट कैसे मिलने वाला है। सीपीज ने अपना भी कुछ सपोर्ट दे रहे हैं बिजनेस एडवाइजर को, तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं वो तो अपने बिजनेस एडवाइजर्स को। बहरहाल बाकी सारे आईबीसी बिजनेस एडवाइजर्स को सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। बजट का जो रवि जी ने लॉन्च किया था वो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। इस महीने 10 तारीख से पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रभात जी, 10 तारीख से पहले अगर कोई 30,000 रुपए का बजट लगाता है, ध्यान से सुन लीजिए, 30,000 रुपए का इस महीने डिजिटल मार्केटिंग बजट इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें सीधा सीधा, बबलू पासवान जी, सीधा सीधा आपको 35% का बजट सपोर्ट मिलता है हमारी तरफ से, 35% का। क्योंकि अब हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो इसके चलते सपोर्ट और बढ़ा रहा हूं कम करने की जगह। जितने लोगों को नहीं पता हो मैं बता दूं, बड़ा बिजनेस वापस से खड़ा हो गया है, बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों को कॉल करके आपस में बात करके पता चल रहा होगा। फिर भी जिसको नहीं पता हो बता दूं, मैं जब मार्च में आया था, कंपनी का जो रेवेन्यू था अभी 3 गुना हो चुका है 4 महीने में निशा मैम। और पिछले महीने जून से जुलाई में 1 महीने में बजरंग शर्मा जी कंपनी ने 37% का रेवेन्यू ग्रोथ लिया है प्रभा जी, 1 महीने में 37% का।
एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर 5 करोड़ होगा तो 37% बढ़ा लीजिए, 10 करोड़ होगा 37% बढ़ा लीजिए। सो 37% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इज अ वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। अगर महीने में 10% कोई ग्रो कर जाता है तो साल का 300% से ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, लगभग 4 गुना ग्रोथ। अभी महीने में 37%। तो अब क्या है, बहुत खुशहाली आई है तो फायदा रविशंकर जी सबका हो रहा है। खुशहाली आई है तो फायदा सबका ही होता है। तो जो भी 30,000 सुपर बजट लगा रहे हैं, सीधा सीधा 35%। कोई अगर 25,000 से ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का बजट लगा रहे हैं तो उनके लिए फ्लैट 28%, साइलेंसर इसको लिख लीजिएगा, जी फ्लैट 28% का डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट है। 28 या 27 था, एक बार कंफर्म कर लेंगे। और कोई भी अगर 15,000 का डिजिटल मार्केटिंग बजट लगा रहे हैं तो उनको सीधा सीधा कंपनी से 20% का डिजिटल मार्केटिंग बजट सपोर्ट मिल रहा है। सर, अगर 15 में 20 और 25 में 28। जी, और 30 में 35। वाह। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत रेयर कंपनी ऐसी हैं इंडिया में जो इतना सपोर्ट करती हो, तो एक बार अनम्यूट करके सबको ताली जरूर बजा सकते हो सर, बड़ा बिजनेस के लिए एक बार अनम्यूट करके ताली जरूर बजा सकते हो एवरीवन। मैं सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूं। वेरी नाइस। ये ग्रेट, अनम्यूट वेरी सो मच, बहुत बढ़िया, बढ़िया, वेरी मच, बहुत बढ़िया बढ़िया, सर, मजा आ बढ़िया, गया, बड़ा बहुत बढ़िया, मजा आया सर, थैंक यू सर, मजा आ गया, मजा आ क्या मजा आ गया। अच्छा, इसमें मजे की बात थी प्रांशु सर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया, पता है कैसे बोल रहे थे? हाँ। बहुत बढ़िया, बड़ी मजा, अरे मजा आ गया ऐसे बोल, मजा आ गया, मजा आ गया कैसे ठीक है सर, जैसे भी मजा आए, आगे चलते हैं। तो पूरी दुनिया में बेस्ट प्रांशु रंजन लिख रहे हैं सौरभ जी। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है ये। आज क्यों मैं कर रहा हूं, ताकि आप जल्दी जल्दी अपना फनल बना लें। जुगल किशोर जी, बजरंग जी, आप जल्दी जल्दी से जो है महीने के 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम पे आ जाएं। तो 1-2 महीने का सपोर्ट देने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ताकि आप अपने आप को स्टार्ट कर लें। कई बार क्या होता है, रुके हुए ट्रक में अगर इंजन चाबी से स्टार्ट नहीं हो रही हो तो धक्का लगाना पड़ता है, ठीक कह रहा हूं मैं? जी अब अकेले धक्का लगाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है, तो बस वो धक्का लगाने में पीछे से एक सपोर्ट जो है, स्नेहा मैम हम भी दे रहे हैं। एक सपोर्ट जो है पूनम मैम हम भी दे रहे हैं। सो कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग का भी सपोर्ट आपको इस बार मिल रहा है, कंपनी बजट लगा रही है। यहां तक क्लियर है सबको? और जितने लोग चैनल पार्टनर्स, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर्स के साथ मैप्ड हैं, उनको एक और एडिशनल फायदा है कि उनको तो लगभग लगभग, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर शायद 80-90% का बजट सपोर्ट जो है मिल रहा है। इसके साथ साथ जितने लोग बिजनेस एडवाइजर, बड़ा बिजनेस के साथ बनना चाहते हैं, अगर आप भी इस मीटिंग में हैं तो आपको अभी कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा चैट पे, और बीए फॉर्म भरने का लिंक आ जाएगा। एग्जिस्टिंग आईबीसी मत भरिएगा, एक ही बात है, अगर आप बिजनेस एडवाइजर नहीं है, कंपनी में पहले से नहीं है, तो आप इस फॉर्म को भर के हमारे साथ बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं। अभी फॉर्म आपको चैट पे डल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाथ हिला के बता दीजिए जल्दी से, इज दैट क्लियर? फॉर्म डल चुका? अगर कोई होंगे जो अभी बिजनेस एडवाइजर नहीं है, सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप बन सकते हो। साथ में कम्युनिटी लिंक भी डल जाएगा, या कम्युनिटी लिंक रहने देते हैं, अभी फॉर्म भर दीजिए, वहीं से आपको कम्युनिटी लिंक आ जाएगा। करेक्ट सफीर करेक्ट। अहमद जी ठीक है? तो बहुत, मैं आपको बता रहा हूं यार, बड़ा बिजनेस में पहली चीज, कई लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, अफिलिएट करते हैं, एमएलएम करते हैं। एमएलएम तो और हो गया, सबसे इजी टू अर्न मनी यहां पे है, वो भी भारत का सबसे अच्छा काम करके। अभी आईपीओ लाने वाली भारत में बहुत लिमिटेड कंपनीज है जो एमएसएमई के आईपीओ पे काम कर रही है। वन ऑफ द सबसे टॉप का काम अभी हम लोग कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस, रवि माथुर जी। एमएसएमई बढ़ेगा तो ही भारत में खुशहाली आएगी, तो ही भारत की जीडीपी बढ़ेगी। अभी बीच में ही गोल्डन, कौन सी वो कंपनी है,
नाम भूल रहा हूं मैं उसका, उसने भी रिपोर्ट किया कि 2072 या 75 तक, 2075 तक, ये पढ़ना आप लोग जाके, गोल्डमैन सैक्स ने किया था मेरे ख्याल से, हाँ गोल्डमैन सैक्स ने ही किया था, SSEHS, क्या किया था कि 2075 तक फोरकास्ट था कि चाइना जो है उस टाइम पे नंबर 1 पे रहेगा, रवि माथुर जी, लगभग 55 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और इंडिया दूसरे पे रहेगा 52 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 52 ट्रिलियन, अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं, 2075 का फोरकास्ट है। 2047 तक, जो एक्यूरेट फोरकास्ट बहुत सारे लोग कर चुके, मुकेश अंबानी अपने मुंह से बोल चुके कि 2047 तक इंडिया 35 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन चुका होगा, अभी हम 4 ट्रिलियन पे, यानी कि 30 पे भी अगर चला जाए तो उसका 18% कंट्रीब्यूशन MSME से आएगा, तभी हम उतना आगे बढ़ पाएंगे। सॉरी, 60% कंट्रीब्यूशन, 60%, अभी 30% है, यानी कि 30 ट्रिलियन में से 18 ट्रिलियन MSME को करना होगा। आज MSME कितना करते हैं प्रभात जी? $1 ट्रिलियन। तो 1 से 18 की ले जाने की जर्नी में सबसे बड़ा सपोर्ट आज बड़ा बिजनेस कर रहा है बबलू पासवान जी, भारत के MSMEs का। हमारा पहले भी यही मिशन था, इसी मिशन के साथ विवेक बिंद्रा जी 15 साल से लगे हुए हैं। 20 में बस 1-2 चीजें अलग चली गई, IBCs ने एक दूसरे को अलग अलग तरीके से चीजें हुई, उसमें मॉडल थोड़ा जो हमने अभी इंप्रोवाइज कर लिया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही दिशा में तेजी से दौड़ रहे हैं अभी, और इसमें आप एक इतिहास रचने के लिए हमारे साथ एक पार्ट बन रहे हो। क्लियर है सबको? एवरीवन इज दैट क्लियर? अब इस मिशन में अपना करियर बना लो, अपना फ्यूचर बना लो। IPO की इनकम, जो आप लोगों में से जिसको नहीं पता होगी, हर लगभग स्नेहा मैम, हर 4 LFP में से एक CGP निकल रहा है अभी, और हर 40 LFP में से एक IPO डील निकल रही है, और हर IPO डील में सीधा सीधा कंपनी का जितना बनता है, मान लीजिए 10% बनता है, उसका सीधा सीधा 1.5% आपकी भी हिस्सेदारी होने वाली है उस कंपनी में। जो भी कंपनी हमारे साथ IPO जाती है, कितने लोगों को पहले से पता था? एग्जाम्पल दे देता हूं, हमारे साथ एक बिजनेस एडवाइजर है, जो पहले भी विवेक सर ने बताया था, आदर्श शुक्ला जी, जिन्होंने लूनो सोलर जिनकी कंपनी है, और मिनिमम 8,000 करोड़ पे लिस्ट होगी। अब उसका सोच लो कि 0.15 जो है इनका है, 0.15, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। कई कंपनी 500 करोड़ पे लिस्ट होंगी, कुछ 200 करोड़ पे लिस्ट होंगी। MSME IPO में लगभग 0.15% आपका है, अगर आपकी कंपनी IPO डील में क्लोज होती है। अभी तक 8-10 IBC ऐसे हैं जिनकी कंपनी जो है हमारे साथ SHA साइन कर चुकी है। बजरंग शर्मा जी, आप ऐसे समझ लो कि जब तक आप 40-50 LFP सेल करोगे, तब तक आपका एक IPO डील हो चुका होगा। अंकित शर्मा जी, लिस्ट आएगा थोड़े टाइम में, मुस्कुरा रहे हैं नारायण जी। बहरहाल फिर से एक बात बोल रहा हूं, गोल सेट कर लो डायरी में कि अगले 5 साल, अगले 3 साल, अगले 2 साल में 1 करोड़ बनाने हैं एक्टिव इनकम से। वो जो बनेगा IPO वाला, वो तो अलग से बन ही जाएगा, वो तो सीधा आपकी सेविंग में जाएगा, लेकिन एक्टिव इनकम से आपको इतना बनाना है, इसका टारगेट लेके दिन रात कंटिन्यूअसली एफर्ट मार के अपने आप को इंप्रूव कर दे। बड़ा बिजनेस में काम करने का एक और फायदा है, आप इतना बिजनेस के बारे में सीख जाते हो, इतना बिजनेस के बारे में सीख जाते हो कि उसके बाद आपको कभी जिंदगी में पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली। मैं बता रहा हूं आपको, मेहनत करना होगा बस। मैं इतना डेवलप हो गया कि पिछले साल जब मैं जनवरी में बाहर निकला, हर अपॉर्चुनिटी में लग रहा था पैसा बना लूंगा। 2-3 काम पकड़े मैंने, तीनों काम सफल हो गए। अपनी कंपनी में 2 लाख लीड जाने लग गई, दूसरी कंपनी में पार्टनर बना, वहां पे कंपनी जो है 2 करोड़ से 10 करोड़ पे चली गई। आपको इतना ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, जिससे मिलोगे कहेगा सर बहुत नॉलेजेबल आदमी हो। समझ आ रहा है सबको? एवरीवन, योगेश पाटिल जी, इतना ज्ञान हो जाता है आपको। हर रोज आप 20-25 बिजनेसमैन से यहाँ बात कर रहे हो, सीख रहे हो। विवेक सर के वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स, अभी विवेक सर का Q&A हुआ होगा कस्टमर के लिए, उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल गया होगा। यस नो एवरीवन? आपको लगा होगा यार, मतलब ऐसी ज्वेलरी को पकड़ रहे हैं, फट 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 ऐसा बता रहे हैं कि मतलब आदमी इंप्रेस हो जा रहा है सामने वाला। आपको उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलने लगता है। बहरहाल वंस अगेन इट्स ऑलरेडी 9:26। बहुत मजा आ रहा है अब मुझे, जो सोच के आया था उस डायरेक्शन में अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, फ्लाइट ने स्पीड पकड़ लिया है, बस उड़ने की तैयारी है। उससे पहले जल्दी से सीट पे आके बैठ जाओ, बस इतना ही बोलूंगा आप सबको। सेवक जी, बजरंग शर्मा जी, जल्दी से आके सीट पे बैठ जाओ, इससे पहले कि फ्लाइट उड़ जाए। सालेन सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है। और
ये लोग आपको बोलते सुनना पसंद करते हैं, तो उस पे मैं खलल नहीं डालूंगा, बट हाँ, जो मैसेज था वो आपने दे दिया है ऑलरेडी। इसने लिखा है दुबई का टूर कब आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत जल्द आएगा। सबसे पहले एक डोमेस्टिक टूर लेके आऊंगा, हो सकता है इसी महीने 20 तारीख तक लॉन्च कर दूं। चाहोगे? गोवा का या फिर अंडमान निकोबार का या फिर किसी एक जगह का इसी महीने 3 महीने का डोमेस्टिक टूर लॉन्च कर दूंगा। पहले हम्म। चलेंगे दिसंबर तक यहाँ अंडमान या गोवा कहीं घूम के आएंगे, बढ़िया से क्रूज रूज पे घूम के आएंगे, और उसके बाद फिर लॉन्च कर देंगे दुबई का ट्रिप। मान के चलिए दिसंबर से जून के लिए, दिसंबर से अप्रैल के लिए, ऐसा कुछ 4-5 महीने का। तो फिर फॉरेन टूर भी मारेंगे हर 6 महीने में। उसके बाद तो हर 6 महीने में कोशिश करूंगा कि एक टूर लगता रहे। बस आपको इंप्रूव करते जाना है, बस आपको इंप्रूव करते जाना है खुद को, ताकि आप क्वालिफाई कर पाओ। क्लियर है सौरभ चंद जी? एवरीवन, चलिए अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए, अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए। जब भी किसी बिजनेसमैन से बात हो, कॉल कटते ही चैट जीपीटी पे उस पूरी इंडस्ट्री का रिसर्च कीजिए कि कौन सी इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हो रहा है, इस इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में क्या क्या स्ट्रेटेजी से लोग ग्रो कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज कौन कौन सी हैं। ये सब पे रिसर्च कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा बबलू पासवान जी, बढ़ता चला जाएगा। हर कॉल के बाद थोड़ा सा बातचीत कीजिए, नॉलेज लीजिए। हर कॉल के बाद बातचीत कीजिए, नॉलेज लीजिए। हर कॉल के बाद बातचीत कीजिए, नॉलेज लीजिए। आप इंप्रूव करते चले जाओगे, आपका कन्वर्जन बढ़ता चला जाएगा। हिना मैम, बहरहाल वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। आई जेन्युइनली विश, यार दिल से इच्छा है मेरी कि यहां बैठा हर एक इंसान, 500 लोग हैं, यहां बैठा हर एक इंसान अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के अंदर एटलीस्ट 1 करोड़ सेव कर चुका, सेव कर चुका, बना चुका। बहरहाल जितने भी एसोसिएट बिजनेस मैनेजर्स हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस मीटिंग। अशोक पटेल जी हैं हमारे साथ, नारायण सिंह जी हैं हमारे साथ, रितेश खोदरे जी हैं हमारे साथ, रामेश्वर कुमार जी हैं हमारे साथ, जिग्नेश खर्रा जी हैं हमारे साथ, चिराग शर्मा जी अगर मीटिंग में होंगे हैं हमारे साथ, शिवहरी यादव सर हैं हमारे साथ, अगर सत्यम कुमार जी हैं हमारे साथ, अगर मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ क्षमा प्रार्थी हूँ। सूरज सर हैं, सूरज सर हैं सूरज अपने कुमार साथ। सर हैं हमारे साथ, उनका विवेक सर के साथ वीडियो जस्ट शूट हुआ है परसों। थैंक्स प्रांशु सर, लॉट्स ऑफ लव, लव यू प्रांशु सर। सर जी आपके साथ रहेंगे तो जरूर बनेगा 1 करोड़, ऑफ कोर्स बनेगा, बस इंप्रूव करते जाना है। सर बिजनेस एडवाइजर्स कितने बनेंगे? सुधांशु महेश्वरी जी, हो सकता है दूसरे महीने से मैं ग्रेजुएट कर दूं, और बिजनेस एडवाइजर्स बहुत क्वालिटी बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बनेंगे, लिमिटेड ही बनेंगे सुधांशु जी। लिमिटेड बनेंगे और अच्छे हिसाब से, बनाएंगे। इस हिसाब से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, महीने में 30-40 ही बन पाएंगे। जिस हिसाब से मैं रिजेक्शन कह रहा हूँ, ऐसा कह देता हूँ, उल्टा कह देता हूँ उसको। जी आरती जी, आपकी भी नैया पार होगी, चिंता ना करें। नैया पार कोई नहीं कराता आरती मैम, नैया खुद ही पार लगाना है। बस सपोर्ट देते हैं लोग, हाथ लगाते हैं लोग, हाथ बटाते हैं लोग, अपनी नैया खुद ही पार करानी है। एडवाइजर आईबीसी को भरना है? बिल्कुल नहीं भरना है, गलती से भी नहीं भरना है। 10 तारीख तक का टाइम है, 10 तारीख के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग वाला ऑफर है वो बंद हो जाएगा, उससे पहले आप अपना प्लान कर सकते हैं। एडवाइजर्स की भीड़ मत, भीड़ तो बना ही नहीं रहा हूं, बस सेलेक्टेड क्वालिटी लोग लेके आ रहा हूं। ये क्या लिख रहे हैं? मैंने भगवान को नहीं देखा पर ब्रांसु सर के रूप में मैंने देखा है। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसी बातें मत किया करो, बिल्कुल भी नहीं हूं। पूजा पाठ करो प्रेम शंकर जी, मुझे भगवान मत समझो। दोस्ती भगवान से भी हो तो भी मेहनत करनी पड़ती है, अर्जुन और श्री कृष्णा की तरह। वाह नारायण जी, बिल्कुल ठीक बात लिखी है, वेरी नाइस। बिजनेस एडवाइजर के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सब शालिंदर सर अपने ट्रेनिंग में बताते हैं, रोज आइए अटेंड कीजिए। ओके ओके। प्रांशु सर बुक कब तक आ रही है? बुक नवंबर तक आएगी यार, टाइम निकाल रहा हूँ। 15 अगस्त तक एक्सटेंड नहीं हो पाएगा स्नेहा मैम डीएमटी ऑफर, 10 तारीख तक ही रह पाएगा। अपने आप को इंप्रूव कीजिए। प्रांशु सर को रुलाओगे क्या भाई? वाह। नहीं, आप अब पीएससी कोर्स नहीं आएंगे, जो मैसेज लिख रहे हो, अब पीएससी पीएससी कोर्सेज कोर्सेज नहीं अब है। नहीं आएंगे, पीएससी कोर्सेज अब नहीं आएंगे। ओके, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आखिरी मैसेज यही है, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कीजिए, बस इतना ही बोलूंगा।
ऐसा इंप्रूव कीजिए कि मतलब 5 LFP 10 LFP तो हर महीने आराम से निकले, 10 लाख का धंधा इधर से, उसके बाद 2-3 CGP निकले, 5-10 लाख का धंधा उधर से, 20-25 लाख का धंधा हो, आराम से 4-5 लाख की कमाई हो। इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, एकदम वेस्ट मत कीजिए पैसे को। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रांशु सर, हमारे साथ राहुल मदारिया जी भी हैं, चैनल पार्टनर। राहुल मदारिया जी भी हैं हमारे साथ, क्षमा प्रार्थी हूं, राहुल मदारिया सर भी हैं हमारे साथ, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, वीडियो पे नहीं है बस अभी। किसी को भी मिस किया हो क्षमा प्रार्थी हूं। बहरहाल वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। तैयारी कीजिए, इस महीने अपना बेस्ट देना है। 3 महीने में टारगेट ले लो कि मिनिमम 3 लाख के मंथली इनकम पे जाना ही जाना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच प्रांशु सर। सो कल फिर मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं कल से हमारी आरंभ की ट्रेनिंग। सो कल सुबह 9:30 लिंक मैं कम्युनिटी में डाल दूंगा, वैसे वही लिंक है जो सुबह 9:30 बजे वाली ट्रेनिंग करते हैं। और यस दैट्स इट। अगस्त में भारत स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करता है। सर सो सॉरी, ट्रेनिंग कम्युनिटी की लिंक एक बार और डाल दीजिए, अगर कोई नहीं हो ट्रेनिंग कम्युनिटी में जरूर आ जाए। थैंक यू। ओके, ऑल राइट, मैं दोबारा डाल देता हूँ, वैसे कई बारी डाला हुआ है, एक बार दोबारा ट्रेनिंग कम्युनिटी का लिंक डाला है। ये स्वर्णो ने लिखा है 9:30 पे मिलते हैं, ये फेवरेट स्टूडेंट है मेरा स्वर्णो। ठीक है, चलो गाइस, ओके, ओवर एंड आउट, थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं, नई शुरुआत, नई ट्रेनिंग और नई ऊर्जा के साथ। और कभी भी अब ऐसे मत बोलना मजा आ रहा है सर, क्योंकि मजा आते समय वॉइस और टोन हाई होनी चाहिए। ठीक है, ओवर एंड आउट।